नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और फिर से हाजिर हैं हम दोनों बिग बॉस सीज़न 18 की अपडेट्स को लेके और साथ ही नए प्रोमो के भी आपको डिकोड करेंगे कि आज वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अंकित डिस्कस कर लेते हैं कल वाले एपिसोड में और आपको जनता को थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। तो कल जो है वीकेंड का वार का आखिरी दिन था, संडे का दिन था और हम इंतज़ार करते हैं कि इस दिन कोई ना कोई घर से बेघर होगा और एक नाम जो है वो सामने आएगा, क्योंकि 15 सदस्य हैं इस समय घर के अंदर और उनमें से एक कल बेघर होना था, लेकिन वही हुआ जिसका डर था, नो एविक्शन दिस वीक। तो यही इस बार भी हुआ और फराह खान ने कहा कि इस हफ्ते कोई भी एविक्शन नहीं होगी और कशिश जो है कल बाल बाल बच गई घर से बेघर होने में। और इसी के साथ साथ अगर बात करते चलूँ तो अविनाश ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो है बिग बॉस के ऊपर लगाया। उन्होंने कहा कि बिग बॉस जो है वो बायस्ड हैं और जब भी हमारा ग्रुप जो है जो करण का, हमारा अपोजिट जो ग्रुप है करण का, उसमें से जब किसी को निकालने की बारी आती है तो बिग बॉस जो है नो एविक्शन का दोबारा से उन्होंने कल जो हुआ वो कहा कि मैं सीधा सीधा खुला बोलता हूँ बिग बॉस जी, आप अगर ऐसा कुछ है तो आप भी सीधा सीधा मुझे जवाब दे दीजिए। तो अंकित, इस पे जो अविनाश की जो ये बातें हैं, इस पे आप कितना इसको सही मानते हैं, आपकी क्या राय है इस चीज़ पे? देखिए, ये बात इसलिए भी उठ रही है क्योंकि जब इनकी बारी आती है तो बिग बॉस कुछ और बता देते हैं, लेकिन अब अविनाश को लग रहा था कि कोई ना कोई निकलेगा, लेकिन ये चीज़ अविनाश अच्छे से खेल रहा है तो पकड़ा कि भाई जब इनका टर्न आया तो मेरा बारी क्यों ऐसा हो गया। अब इस चीज़ को उसने सवाल भी उठाया और लोग समझ नहीं पा रहे, लेकिन अविनाश को ये बातें लग रही है कि कहीं ना कहीं क्या बायस्ड है बिग बॉस, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिग बॉस बायस्ड है। हो सकता है ये सप्ताह ऐसा ना हो कि किसी को नहीं निकाला जाए, टाइम का तांडव है। टाइम का तांडव। और सबसे अच्छी बात कि इस बार जो एक गेम हुआ वहाँ पे जो सिंगर सब आए थे दोनों लोग, तो बहुत ज़्यादा टारगेट शिल्पा और विवेन को किया गया। आप देखे होंगे विवेन और रिश्ते को कहा कि कटना चाहिए। बार बार कैची उन पर चलाई गई और ये बात दोनों को चुप तो रही है। अब शिल्पा बोल रही है कि नहीं मेरे साथ इसका रिश्ता बहुत अच्छा है, बाहर मैं जाऊंगी तो पता चल जाएगा लोगों को, लेकिन ये लगता है कहीं ना कहीं शिल्पा दिमाग से खेल रही है। और करण और विवेन दोनों के साथ अच्छा बनना चाहते दोनों के साथ अच्छा बने। और दूसरा जो था रजत वाला, रजत काफ़ी चिढ़ गया। रजत वाले पे भी जो कैची चला वो भी थोड़ा सा। हैं। कहा कि आपको ही लगता होगा कि हमारे रिश्ते में कट ऑफ होना चाहिए, लेकिन मेरा और सारा का जो रिश्ता है वो बिल्कुल अलग है, बाहर भी आपको दिख जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा रजत लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और एक बार आप देखे होंगे कि जब फराह खान उन्हें समझा रही थी तभी भी रजत बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ गए थे। तो फराह खान ने बताया कि आप अपनी छवि सही करने के लिए आए, लेकिन दिख तो नहीं रहा है। वहाँ पे फिर से वो आक्रोश में आ गए थे। और लास्ट वार्निंग भी दी थी हमने, जिस तरह देखा परसों के एपिसोड में, कि रजत को कह दिया है कि अगर दोबारा से आपकी तरफ से कोई फिजिकल वायलेंस होता है तो आप सीधा बिग बॉस के घर से बेघर कर दीजिए। कोई भी हो, बोलिए कि कोई भी होगा तो उससे बात सबसे ज़्यादा रजत की तरफ से हुआ है 3 बार। तरफ से। और फराह खान ने जमकर क्लास लगाया दिग्विजय का भी। दिग्विजय हर तरफ से पीसे, बहुत अच्छे से पीसे थे। तो कल दिग्विजय ने एक बड़ा ही स्मार्ट मूव उन्होंने देखा, एक चीज़ बड़ी अच्छी नोटिस की, क्योंकि कशिश को 6 वोट मिले थे और जो घर के अंदर नॉमिनेशन हुई थी, और वहीं पाँच वोट मिले थे चुम को, मतलब 1 वोट से वो रह गए थे। और वो दिग्विजय ने कहा कि नंबर गेम करण आपको समझ नहीं पा रही है, आप समझ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आपकी खुद की फ्रेंड जो है नॉमिनेशन में जा सकती। दिग्विजय ने बहुत अच्छे से पकड़ लिया और चारों लोगों को जब बैठा के समझाया तो लग गया कि भाई ध्यान से सुना है उसने, और वहाँ पे वो समझ नहीं पाए लोग, हमें लगता है, तो इसलिए गड़बड़ हो गया वहाँ पे। लेकिन करणवीर को अब थोड़ा सा समझ आ गया है कि जिस तरह ईशा जो है, टाइम गॉड जो इस समय है, वो अपने ग्रुप को लेकर जिस तरह बायस्ड हैं, जिस तरह उनको प्रायोरिटी पे रखते हैं, करण का ग्रुप जो है वो एक तरफा उनकी तरफ झुकाव ज़्यादा है विवेन की तरफ। कहीं ना कहीं करण में भी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि फराह खान ने तारीफ भी क्या बोला कि आप सिद्धार्थ शुक्ला की तरह आप खेल रहे हैं और उन्हें एक माला जो पहनाया गया मेडल, तो इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ है और अब वो अकेले लीड कर सकते हैं, किसी का नहीं सुनेंगे। क्योंकि शिल्पा को लेकर बहुत ज़्यादा खुलासा हो गए और बता दिया गया कि आपके लिए खड़ी नहीं रहती हैं, तो अब देखना होगा। बहुत ही बड़ा कल क्लेम किया है फराह खान ने। उन्होंने कहा कि अगर जो है जो करणवीर हैं, अगर वो जीतते हैं तो उसकी वजह भी शिल्पा होगी और अगर वो हारते हैं तो उसकी वजह भी शिल्पा ही होगी। अंकित, यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या आपको नहीं लगता है कि आगे चलकर करण कहीं और दिग्विजय की बॉन्डिंग अच्छी हो जाए? देखिए, ये भी हो सकता है क्योंकि दिग्विजय कहीं ना कहीं दोस्ती बढ़ाना चाह रहे हैं। करण जो है इस समय उनको पता चल गया 1 वर्सेस ऑल वाला गेम चल रहा है, जैसा सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा था 1 2 3 4 5 6 12, मुझे कोई आपसे फर्क नहीं पड़ता। वो तो जैसा खेल के गए वैसा कोई नहीं कर सकता है। और ना ही उनसे कंपेयर करना चाहिए क्योंकि वो अलग ही इंसान थे। बट हाँ, दिग्विजय कहीं ना कहीं दोस्ती बढ़ाना चाह रहा है करणवीर से, क्योंकि घर के बाहर जो सबको पता चल गया है कि सारा घर जो है वो करणवीर के नाम से जाना चाह रहा है और एपिसोड का नाम भी यही था, 1 वर्सेस ऑल करणवीर। अंकित, एक चीज़ और भी है, और आगे अब जैसे जैसे हम लोग एपिसोड पे जाएंगे आप देखिएगा करण जो है अब ये अविनाश जो है विवेन का साथ छोड़ देगा। जो नया प्रोमो आया है उसमें नॉमिनेशन का टास्क होगा। नॉमिनेट भी किया है। बिल्कुल। तो उन्होंने प्रोमो में दिखाया कि अविनाश ने विवियन को नॉमिनेट किया, जिसको अपना भाई दोस्त ये मानते हैं। तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? और ये बात अविनाश खुद समझा रहा है अपनी फ्रेंड को कि आप समझ नहीं रही हो, नहीं समझ रही हो, लेकिन वो समझ नहीं रही है।
अब लगता है कि अब दोस्ती में दरार है, दोस्ती में दरार आ जाएगा ग्रुप टूट जाएगा अंकित। और उनका नहीं, आपको नहीं लगता है कि उनका दिमाग इसलिए भी चेंज हो रहा है क्योंकि जब से बताया गया आप सिद्धार्थ शुक्ला की तरह खेल रहे हैं तो कहीं उनके ग्रुप में तो नहीं आ जाएगा, ये भी हो सकता है आगे को। और मेरे को ये रीज़न लगता है अंकित कि जो इस तरह अविनाश जो है वो थोड़ा सा अब चिढ़ने लगे हैं विवियन से, क्योंकि कहीं भी अविनाश का नाम सामने नहीं आता है। विवियन की वजह से वो ग्रुप को जाना जा रहा है। और करण ने खुद बताया कि आप एक चॉकलेटी हीरो हैं, अब आप लड़ाई झगड़ा आप पे नहीं अच्छा लगता। शुरू में अविनाश था वो अब दिख नहीं रहा। अब वो नहीं दिख रहा, वो बार बार वो बस लड़ाई करते रहते हैं, करण की बातें बार बार होती हैं। बट मुझे लगता है ये चीज़ उनको समझ आ गई है, इसलिए वो अब उन्होंने नॉमिनेट किया विवेन को, ताकि विवेन और उनके बीच में एक दरार है और वो अपनी इंडिविजुअल गेम जो है वो खेल पाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आने वाले आगे जो दिन आएगा उसमें हमें ये लग रहा है कि विवेन भी अब एक अच्छी प्लानिंग के साथ उतरेंगे, क्योंकि करण भी अब अच्छी प्लानिंग के साथ उतर रहे हैं। चूम हो सकता है साथ देंगी करण का बहुत अच्छे से, लेकिन शिल्पा को किनारे रखा जाएगा अब तो। तो अभी जिस तरह धीरे धीरे गेम जो है फिनाले की तरफ बढ़ रहा है, तो उनके टॉप 3 किसे देखते हैं आप? मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तीसरे नंबर पे मैं रजत दलाल को रखता हूँ, तो टॉप 2 में किसको देखते हैं? टॉप 2 में मैं करण को रखता हूँ। और सेकंड विवियन या अविनाश? अविनाश नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों विवियन क्यों? विवेन स्ट्रेटजी उनके पास, वो प्लान के साथ खेल रहे हैं। भले से उन पे आरोप लग रहा है कि आपको कोई और चला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ग्रुप के लीडर वही हैं। विवियन लाडला तो नहीं, इस वजह से तो नहीं आप कह रहे? नहीं नहीं, बिग बॉस का ऐसा नहीं करते। बिग बॉस जैसे इस ग्रुप से मुझे लगता है विवेन रहेंगे और इस वाले ग्रुप से करण रहेंगे और तीसरे पे रजत दलाल। चूंकि आप बोल रहे हैं फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, तो हो सकता है कि फैन फॉलो वोटिंग उन्हें दब कर मिलेगी। पर करणवीर जो है वो ऑलरेडी एक खतरों के खिलाड़ी एक शो जीत के आ चुके हैं, तो ये जीतने की जो स्ट्रेटेजी है या स्ट्रीक जो है मेंटेन करेंगे वो ये बिग बॉस 18 को भी जीत के? अगर करण जीतते हैं तो वो जीत के पात्र हैं वो, क्योंकि उनके पास दिमाग जितना है, सबको जवाब दे के चलना। पूरे घर वाले, वो सही बात बोली फराह खान ने कि सिद्धार्थ शुक्ला की तरह सब लोग आपको ही पीछे पड़ा रहता है और हर जगह उन्हीं की चर्चा होती है। कहीं भी अविनाश देख लेगा 4 बातें बोलेगा, विवेन कुछ भी बोल देगा। और देखिए केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, कुछ भी लड़ाई हो जाए विवेन अगर खाना बनाते हैं तो उनको चख के खिलाते हैं पहले, सबसे पहले। ये केमिस्ट्री बड़ा अच्छा लगा मुझे। डे 1 से ही केमिस्ट्री जो हमें देखने को मिल रही है। अब ये देखना होगा, जिस तरह अंकित ने बता दिया है कि आपको टॉप 3 कौन है, आप भी अपने टॉप 3 कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमें बताइए दिग्विजय को कहाँ देखते हैं आप? दिग्विजय को टॉप 4 में देख सकता हूँ मैं, बट हाँ टॉप 3 में तो अभी तो नहीं, अगर एंड तक उनका गेम थोड़ा सा चेंज हुआ तो। लेकिन हाँ वोटिंग और उसी के हिसाब से टॉप 4 में तो मैं दिग्विजय को देखता हूँ। लास्ट में एक सवाल हम लोग कर लेते हैं, जैसे आप उस बात से पता नहीं सहमत है कि नहीं, आपको नहीं लगता है कि कशिश को निकल ही जाना चाहिए था? क्या करती हैं, कहीं नजर नहीं आती स्क्रीन पे, उनको गेम खेलना चाहिए। तो फिर मैं बग्गा जी के लिए बग्गा जी भी एक हैं जो बग्गा जी जो बिना कुछ किए चाय पिलाते पिलाते पहुंच गए। अब बस उनकी जो है एक तरीके से उनको करण लेके उजागर किए हैं, बार बार लड़ाई करते उनकी चाय पत्ती खत्म नहीं हो रही शायद, इस वजह से ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन कशिश को अच्छा गेम खेलना चाहिए, कुछ नहीं तो दिग्विजय से ही लड़ाई करिए आप, लाइमलाइट में रहेंगी। लेकिन अगर नहीं रहेंगे तो उनका खत्म हो गया। बट हाँ कुछ नया मुद्दा कशिश को लाना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक जीवन दान दिया है बिग बॉस ने, और अब ये हफ्ता है उनको अपने आप को प्रूव करने के लिए। और आपका टॉप 3 आपके जो है वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और आपको अविनाश की जो ये लाइन थी जो हमने स्टार्टिंग में कही कि उन्होंने बायस्ड कहा है शो को, इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखिएगा। और फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, कल फिर से मिलेंगे बिग बॉस के हाईलाइट्स को लेके, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।